नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो हमारी पुस्तक पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका अगला भाग। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भाग 5। स्थानिक क्षमता, मानचित्र, लक्ष्य और समानांतर पार्किंग। किस प्रकार एक नक्शे से तलाक की नौबत आ गई। रे और रूथ शहर में एक शो देखने जा रहे थे। गाड़ी हमेशा रे चलाता था। उन्होंने इस बात पर कभी चर्चा नहीं की कि रे ही गाड़ी क्यों चलाता था। बस वही गाड़ी चलाता था। अधिकतर पुरुषों की तरह गाड़ी चलाते हुए वह बिल्कुल अलग किस्म का इंसान बन जाता था। रे ने रूथ से कहा कि वह स्ट्रीट डायरेक्टरी में से उस जगह का पता देखे जहां वह जा रहे हैं। रूथ ने बिल्कुल सही पृष्ठ खोला और फिर डायरेक्टरी को उल्टा कर दिया। फिर चुपचाप बैठे हुए वह उसे गौर से देखने लगी। वह जानती थी कि नक्शा क्या दिखाता है, लेकिन जब उसमें दी गई बातों को वह अपने रास्ते पर लागू करती तो उसे उसमें कोई भी चीज समझ नहीं आती। वह स्कूल में भूगोल पढ़ने जैसा था। दिए गए गुलाबी व हरे आकारों और अपने आसपास की वास्तविक दुनिया के बीच उसे कोई समानता नजर नहीं आती थी। उत्तर की ओर जाने पर तो वह फिर भी नक्शे में दी गई जानकारी का अर्थ निकाल लेती थी, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जाने की स्थिति में उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था और वे दक्षिण की ओर ही बढ़ रहे थे। उसने एक बार फिर नक्शे को घुमाया। कुछ देर बाद रे से रहा नहीं गया। उस नक्शे को उलटना बंद करो, गुस्से में वह बोला। लेकिन मुझे उस दिशा को सामने रखना है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, रूथ ने नरमी से कहा। ठीक है, लेकिन नक्शे को उल्टा करके तो नहीं पढ़ा जा सकता, रे चिल्लाया। मेरे हिसाब से मुझे नक्शे को उस दिशा में रखना है जिधर हम जा रहे हैं। इस तरह मैं सड़कों के संकेतों को डायरेक्टरी के संकेतों से मिला सकती हूँ, रूथ ने अपनी आवाज ऊंची करके कहा। अगर नक्शे को उल्टा करके ही पढ़ना होता तो फिर वे उसे उल्टा ही छापते, है ना। बेवकूफ़ी भरी हरकत बंद करो और मुझे बताओ कि कहाँ जाना है। मैं तुम्हें बता दूंगी कि कहाँ जाना है, ठीक है, रूथ ने गुस्से में जवाब दिया। उसने रे पर डायरेक्टरी फेंक दी और चिल्लाई, खुद ही पढ़ लो। क्या ये बहस जानी पहचानी लगती है। हर जगह के स्त्री पुरुषों के बीच होने वाली यह सबसे आम किस्म की बहस है और हजारों सालों से चली आ रही है। 11वीं शताब्दी में लेडी गोडाइवा कॉवेंट्री स्ट्रीट पर नग्नावस्था में घुड़सवारी करती थी। जूलियट रोमियो के साथ मिलन के बाद घर लौटते हुए रास्ता भटक गई थी। मार्क एंटनी द्वारा क्लियोपेट्रा को युद्ध के मानचित्र समझाने पर मजबूर करने की कोशिश किए जाने पर क्लियोपेट्रा ने उसके व्यंध्यकरण की धमकी दी थी और पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल अक्सर दक्षिण, उत्तर या पूर्व की ओर बढ़ती थी। लैंगिकवाद सोच। मानचित्र पढ़ना और यह समझना कि आप कहां पर हैं, यह सब स्थानिक क्षमता पर निर्भर करता है। मस्तिष्क के स्कैन दिखाते हैं कि स्थानिक योग्यता पुरुषों व लड़कों के मस्तिष्क के अधिकतर दाएं हिस्से में स्थित होती है और यह पुरुषों के सबसे बड़े गुणों में से एक है। यह प्राचीन समय से ही पुरुषों में विकसित हुई ताकि शिकारी पुरुष अपने शिकार की रफ्तार, हरकत और फासले का अंदाजा लगा सके और फिर यह आंक सकें कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसे कितनी तेजी से दौड़ना होगा और किसी पत्थर या भाले से उसे मारने के लिए उसे कितनी ताकत की जरूरत होगी। महिलाओं के मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में स्थानिक क्षमता मौजूद होती है, लेकिन पुरुषों की तरह उसमें विशिष्ट स्थान नहीं होता। 10% महिलाओं में ऐसी स्थानिक क्षमताएं मौजूद होती है जो उसमें माहिर पुरुषों के बराबर होती है। अधिकतर महिलाओं में सीमित स्थानिक क्षमता होती है। कुछ लोगों को यह शोध सेक्सिस्ट यानी लैंगिकवादी लग सकता है, क्योंकि हम ऐसे गुणों व क्षमताओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनमें पुरुष माहिर होते हैं
और उन कार्यों एवं व्यवसायों पर बात करने वाले हैं जिनमें जीव विज्ञान ने उन्हें साफ बढ़त दी है। बाद में हम उन क्षेत्रों की बात भी करेंगे जिनमें महिलाओं का पलड़ा भारी है। भोजन का पीछा करता शिकारी। स्थानिक क्षमता का मतलब दिमाग में चीजों के आकार, उनके आयाम, उनके आपसी समन्वय, अनुपात, गतिविधि और भूगोल की कल्पना करने की क्षमता होना है। इसमें किसी वस्तु को आकाशीय स्थल में घुमाने की कल्पना करना, रास्ते में आने वाली बाधाओं के बीच से रास्ता बनाना और त्रिआयामी संदर्भ में चीजों को देखना शामिल है। इसका उद्देश्य किसी लक्ष्य की गतिविधि को आंकना और यह जानना है कि उस पर निशाना कैसे लगाना है। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर कैमिला बेनबो ने स्थानिक क्षमता का अध्ययन करने के लिए 10 लाख लड़के लड़कियों के मस्तिष्क स्कैन किए और बताया कि 4 साल की उम्र तक दोनों लिंगों के बीच अंतर बहुत स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने पाया कि लड़कियां अपने मस्तिष्क में चीजों को 2 आयामी ढंग से देखने में कुशल होती हैं, जबकि लड़कों में गहराई यानी तीसरे आयाम को देखने की भी क्षमता होती है। त्रिआयामी वीडियो परीक्षणों में लड़कों ने लड़कियों को बहुत पीछे छोड़ दिया और उनका अनुपात 4 से 1 रहा। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों का प्रदर्शन कम अंक पाने वाले लड़कों से बदतर रहा। पुरुषों के मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध के अगले हिस्से में कम से कम 4 ऐसे केंद्र होते हैं जो इस विशिष्ट गतिविधि के लिए बने हैं और बाएं गोलार्ध में इसके लिए कई छोटे क्षेत्र मौजूद होते हैं। स्थानिक क्षमता के लिए कोई विशिष्ट स्थान ना होने का मतलब है कि स्थानिक कार्यों में अधिकतर महिलाओं का प्रदर्शन आमतौर पर निम्न रहता है। अधिकतर महिलाओं को इस प्रकार की गतिविधियां अच्छी नहीं लगती और वे ऐसे काम या शौक नहीं अपनाती जिनमें इनकी जरूरत हो। स्थानिक क्षमता के लिए निश्चित स्थान होने से लड़के उन गतिविधियों में अच्छे होते हैं जिनमें इस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है और वे अक्सर ऐसे काम या खेलों में दिलचस्पी लेते हैं। मस्तिष्क में ये क्षेत्र मौजूद होने के कारण पुरुष समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी रखते हैं। महिलाओं व लड़कियों में स्थानिक क्षमता उतनी सशक्त नहीं होती क्योंकि जानवरों का पीछा करना और घर लौटने के रास्ते की तलाश करना कभी उनके काम का हिस्सा नहीं रहा। यही वजह है कि महिलाओं को मानचित्र या फिर सड़क निर्देश पढ़ने में मुश्किल होती है। महिलाओं में अच्छी स्थानिक क्षमता नहीं होती क्योंकि पुरुषों के अलावा उन्हें कभी किसी और चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों ऐसे प्रामाणिक वैज्ञानिक अध्ययन हैं जो स्थानिक कौशल में पुरुषों की श्रेष्ठता की पुष्टि करते हैं। शिकारी के रूप में उसके विकास को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आधुनिक पुरुष को जब अपने भोजन का पीछा नहीं करना होता, आज वह अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल गोल्फ, कंप्यूटर गेम्स, फुटबॉल, शिकार करने और किसी अन्य खेल या गतिविधि में करता है जिसमें उसे किसी चीज का पीछा करने या लक्ष्य पर निशाना साधने की जरूरत होती है। अधिकतर महिलाओं को शिकार करना उबाऊ काम लगता है, लेकिन अगर उनके मस्तिष्क के दाएं हिस्से में लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए विशिष्ट क्षेत्र होते तो उन्हें ना सिर्फ उस काम में मजा आता बल्कि वे उसमें सफल भी रहती। पुरुषों को अन्य पुरुषों द्वारा गेंद पर निशाना लगाया जाना इतना ज्यादा पसंद है कि गोल्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस खिलाड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों में शामिल हैं। सम्मान पाने के लिए आपको किसी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको रफ्तार, फासले, कोणों और दिशाओं का अनुमान लगाने में कुशल होना चाहिए। पुरुष क्यों जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है? स्थानिक कौशल के कारण पुरुष अपने मस्तिष्क में नक्शे को घुमा पाता है और जान लेता है कि उसे किस दिशा में जाना है। अगर उसे उसी स्थान पर फिर से लौटना है तो उसके नक्शे की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके स्थान से संबंधित क्षेत्रों में वह जानकारी जमा हो जाती है।
अधिकतर पुरुष सामने उत्तर दिशा होने पर नक्शा पढ़ने के दौरान यह जानते हैं कि उन्हें दक्षिण की ओर जाना है। इसी प्रकार अधिकतर पुरुष नक्शे को पढ़ सकते हैं और फिर अपनी स्मरण शक्ति से सफलतापूर्वक दिशा निर्देशन कर सकते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि पुरुष का मस्तिष्क गति और दूरी को नापकर यह जान सकता है कि दिशा कब बदलनी है। अधिकतर पुरुषों को यदि किसी ऐसे अनजान रास्ते में रख दिया जाए जिसमें कोई खिड़की भी ना हो तो तब भी वे उत्तर दिशा का पता लगा लेते हैं। शिकार का पीछा करने के काम के दौरान उसे अपने घर का रास्ता ढूंढने की जरूरत होती थी, वरना उसके जिंदा रहने के मौके कम होते थे। यह ना जानने के बावजूद कि वे कहाँ हैं, अधिकतर पुरुष उत्तर दिशा बता सकते हैं। किसी भी स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि कितने पुरुष कोई पेय पदार्थ लाने के लिए अपनी सीढ़ी छोड़कर जाते हैं और फिर कुछ समय बाद सफलतापूर्वक अपनी सीट तक का रास्ता खोज लेते हैं। दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, जंक्शन पर गुस्से से नक्शे के पन्ने पलटती हुई और रास्ता भटकी हुई महिला पर्यटकों को पाएंगे। किसी भी शॉपिंग मॉल की बहुमंजिला कार पार्किंग में आप महिला खरीदारों को परेशान होकर अपनी कार खोजते हुए पाएंगे। जब लड़के वीडियो ऑर्किड्स में वक्त गुजारते हैं, दुनिया में किसी भी वीडियो या पिन बॉल ऑर्किड में चले जाएं, वहां आपको अपने स्थानिक कौशल को आजमाते किशोर लड़के बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। अब स्थानिक कौशल से संबंधित कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों को देखते हैं। इनमें से अधिकतर में त्रिआयामी यांत्रिक उपकरणों को साथ जोड़ना शामिल है। येल यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 22% महिलाएं ही पुरुषों की तरह ऐसे काम कर सकती हैं। इसमें यह भी पाया गया कि 68% पुरुष वीसीआर या ऐसे ही किसी यंत्र को लिखित निर्देशों के अनुसार पहली बार में ही प्रोग्राम कर सकते हैं। केवल 16% महिलाएं ऐसा कर सकती हैं। लड़कों का प्रदर्शन तब भी अच्छा रहा जब उनकी दाईं आंख को ढक दिया गया। ऐसे में उनकी बाईं आंख जानकारी प्राप्त कर सकती थी, जिसे फिर मस्तिष्क के दाएं हिस्से को भेजा जाता था, जहां स्थानिक कौशल मौजूद होता है। लड़कियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस आंख का इस्तेमाल किया, क्योंकि समस्या हल करने की कोशिश में उनके मस्तिष्क ने दोनों हिस्सों का उपयोग किया। यही कारण है कि ऐसा बहुत कम होता है कि महिलाएं मैकेनिक, इंजीनियर या पायलट बने। डॉक्टर कैमिला बेनबो और उनकी सहकर्मी जूलियन स्टेनिला ने कुछ प्रतिभाशाली बच्चों पर परीक्षण किया और पाया कि गणित में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लड़कों का अनुपात लड़कियों की तुलना में 13:1 का था। लड़कियों के मुकाबले लड़के द्विआयामी योजनाओं में बड़ी आसानी से और तेजी से ब्लॉक बना सकते हैं। वे कोणों का सटीक अनुमान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई समतल भाग पूरी तरह से समान है या नहीं। इन्हीं प्राचीन शिकारी कौशलों के कारण वास्तुशिल्प, रसायन शास्त्र, निर्माण और सांख्यिकी जैसे क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व है। हाथ व आंख के समन्वय में लड़कों का प्रदर्शन बेहतर होता है, जिसके कारण गेंद से जुड़े खेलों में वे अधिक दक्ष होते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल या किसी अन्य ऐसे खेल के प्रति पुरुषों में जुनून होता है जिसमें समन्वय, किसी चीज को फेंकने, पीछा करने या किसी लक्ष्य पर निशाना साधने की जरूरत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया भर में वीडियो व पिन बॉल ऑर्किड्स और स्केटबोर्ड क्षेत्रों में लड़के भारी तादाद में होते हैं, जबकि लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकतर लड़कियां वहां पर लड़कों को प्रभावित करने के लिए पहुंचती होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर जल्दी ही जान लेती हैं कि लड़कों के सिर उनका नहीं, खेलों का जादू चढ़कर बोलता है। 1999 में डॉक्टर सेंड्रा विल्टलसन ने ऑन्टारियो, कनाडा की मैक्समास्टर यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों के एक ऐसे दल का नेतृत्व किया जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के मस्तिष्क की रचना का विश्लेषण किया और उसकी तुलना में ऐसे 35 पुरुषों
वह 56 महिलाओं के संरक्षित मस्तिष्क से की मृत्यु के समय, जिनकी बुद्धिमत्ता सामान्य थी। उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग की तुलना उन 8 पुरुषों के दिमाग से भी की, मरते समय जिनकी उम्र आइंस्टाइन जितनी थी। इस दल ने पाया कि सामान्य स्त्री पुरुषों की तुलना में गणित संबंधी तर्क से जुड़ा आइंस्टाइन के दिमाग का स्थानिक क्षेत्र दोनों ओर 15% अधिक चौड़ा था। लड़कों के मस्तिष्क अलग ढंग से विकसित होते हैं। लड़के लड़कियों के माता पिता जल्दी ही यह बात समझ जाते हैं कि विकास की गति के मामले में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लड़कों में दिमाग का दायां हिस्सा बाएं के मुकाबले तेजी से विकसित होता है। यह अपने भीतर की अधिक संपर्क या कनेक्शन विकसित करता है और बाएं हिस्से के साथ इसके संपर्क कम होते हैं। लड़कियों में दोनों हिस्से अधिक संतुलित गति से विकसित होते हैं, जिसमें लड़कियों की क्षमताओं का विस्तार बेहतर होता है। उनके दिमाग के दाएं व बाएं हिस्से के बीच अधिक मोटे कॉर्पस क्लोजम के माध्यम से अधिक संपर्क होते हैं, जहां लड़कों के मुकाबले लड़कियां दोनों हाथों से काम करने में ज्यादा माहिर होती हैं। वहीं उन महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है जो बाएं व दाएं हाथ के बीच अंतर नहीं कर सकती। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों के दिमाग के बाएं हिस्से की वृद्धि को रोकता है और उसके बदले उसके दाएं हिस्से को अधिक विकसित करता है, जिसके कारण शिकार करने के लिए उसमें बेहतर स्थानिक कुशलता होती है। 5 से 18 साल के बच्चों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि तेज रोशनी से लक्ष्य पर निशाना साधने, फर्श पर ठीक वैसा ही नमूना फिर से बनाने, त्रिआयामी चीजों को जोड़ने और गणित संबंधी तार्किक योग्यता से जुड़ी समस्याओं को हल करने में लड़कों का प्रदर्शन लड़कियों से काफी बेहतर था। ये सभी कौशल मुख्य तौर पर लगभग 80% पुरुषों व लड़कों के मस्तिष्क के दाएं भाग में स्थित होते हैं। डायना और उनका फर्नीचर। डायना के नए घर के लिए जब वैन से फर्नीचर उतारा गया तो यह देखने के लिए सारा सामान सही जगह पर आ जाएगा, वह हर चीज का नाप लेने में व्यस्त हो गई। डाइनिंग रूम के ड्रेसर को जब वह नाप रही थी तो उसके 14 वर्षीय बेटे क्लिफ ने कहा, रहने दो माँ, वह उस जगह के लिहाज से काफी बड़ा है, वह नहीं आ पाएगा। जगह नापने पर डायना ने पाया कि क्लिफ सही था। वह समझ नहीं पाई कि कैसे सिर्फ फर्नीचर को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वह उस जगह पर नहीं आ पाएगा। आखिर उसने वह काम कैसे किया? उसने दरअसल जगह का अंदाजा लगाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल किया। स्थानिक क्षमता का परीक्षण। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर डी वेक्सलर ने आईक्यू परीक्षणों की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें स्थानिक परीक्षणों के दौरान पुरुषों या महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के लैंगिक पूर्वग्रह को दूर कर दिया गया। दुनिया भर की आदिम जातियों की संस्कृति के लोगों से लेकर प्रशिष्ट शहरी लोगों पर परीक्षण करने के बाद अन्य शोधकर्ताओं की तरह उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि पुरुषों की तुलना में छोटे आकार का मस्तिष्क होने के बावजूद सामान्य बुद्धिमत्ता के मामले में स्त्रियां उनसे श्रेष्ठतर थी। वे लगभग 3% अधिक बुद्धिमान थी, लेकिन जब भूल भुलैया की पहेलियों को सुलझाने का सवाल आया तो पुरुषों का प्रदर्शन महिलाओं से कहीं गुना बेहतर था। उन्होंने महिलाओं के 8% की तुलना में 92% अंक प्राप्त किए। सभी संस्कृतियों में यह बात सही साबित हुई। आलोचक कह सकते हैं कि महिलाएं इतनी अधिक बुद्धिमान होती हैं कि इस तरह की पहेलियां सुलझाना मूर्खतापूर्ण काम होगा, लेकिन यह सुस्पष्ट रूप से पुरुषों की स्थानिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। महिलाएं कैसे दिशा संचालन करती हैं? अगर पुरुष नक्शों का डिजाइन इस ढंग से नहीं बनाते तो हमें उसे उल्टा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं महिलाएं यह शिकायत करती हैं। ब्रिटिश कार्टोग्राफी सोसाइटी का कहना है कि उसकी 50% सदस्य महिलाएं हैं और नक्शों का डिजाइन बनाने
वह उनमें सुधार लाने का काम करने वाले लोगों में से भी 50% महिलाएं हैं। नक्शे का डिज़ाइन बनाना द्विआयामी काम है, जिसमें महिलाएं पुरुषों जितनी ही सक्षम होती हैं। अग्रणी ब्रिटिश नक्शानवीस एलन कॉलिंसन का कहना है, नक्शे को पढ़ने व उसकी मदद से रास्ता खोजने में महिलाओं को समस्या इसलिए होती है क्योंकि इसके लिए उन्हें त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य होता है। उनमें पेड़, पर्वत और अन्य स्थल चिन्ह होते हैं। इस प्रकार के मानचित्रों को समझने में महिलाएं अधिक सफल होती हैं। हमारे परीक्षण दिखाते हैं कि पुरुषों में यह क्षमता होती है कि वे अपने दिमाग में द्विआयामी नक्शों को एक त्रिआयामी दृश्य में बदल सके, लेकिन अधिकतर महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती। परिदृश्य मानचित्रों का उपयोग करते हुए महिलाओं के दिशा संचालन कौशल नाटकीय रूप से बेहतर हो जाते हैं। एक अन्य दिलचस्प निष्कर्ष यह रहा कि दिशा संचालन में पुरुषों का प्रदर्शन उस स्थिति में बहुत अच्छा रहता है जब किसी रास्ते पर उनके समूह का कोई नेता हर बिंदु पर उन्हें शाब्दिक रूप से नई दिशाओं के बारे में बताता रहे। इस प्रकार निर्देश दिए जाने की स्थिति में महिलाओं का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहता है। इससे यह पता चलता है कि किस प्रकार पुरुष अपने मस्तिष्क में सही दिशा व रास्ते का परिदृश्य बनाने के लिए ध्वनि संकेतों की त्रिआयामी मानचित्रों में बदल सकते हैं, जबकि महिलाएं एक त्रिआयामी परिदृश्य मानचित्र की सहायता से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। क्या हुआ अगर आप उत्तर दिशा नहीं खोज सकते? ऑस्ट्रेलियाई नाविक के कॉटी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने जहाज से अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। वे तो ऐसी महिला थी जो अपनी दिशा को अच्छी तरह जानती थी, है ना? हाल ही में हुए एक सम्मेलन में उन्होंने हमें बताया कि उन्हें स्ट्रीट डायरेक्टरी पढ़ने में मुश्किल होती थी। हैरान होते हुए हमने पूछा, तो फिर आप पूरी दुनिया कैसे घूम आई? वह नौ संचालन है, के ने जवाब दिया। आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं और वह आपको सही दिशा में ले जाता है। मैं सीधे समुद्र में पहुंचकर यह नहीं कहती, मुझे लगता है कि मुझे बाएं जाना चाहिए। स्ट्रीट डायरेक्टरी सहज ज्ञान से जुड़ी चीज है। आपको यह महसूस होना चाहिए कि किस रास्ते पर जाना है। जब मैं किसी अजनबी शहर में पहुंचती हूं तो मैं घूमने के लिए टैक्सी लेती हूं। मैंने किराए पर कार लेने की कोशिश की, लेकिन उनसे मैं हमेशा गलत रास्ते पर चली गई। लोगों को यह यकीन करने में मुश्किल होती है कि दुनिया का चक्कर लगाने में के कॉटी रास्ता भटक सकती थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि किस प्रकार दृढ़ निश्चय, योजना और साहस के बल पर आप दुनिया में अपने रास्ते खोज सकते हैं। और यह तब भी मुमकिन है जब आपको स्ट्रीट डायरेक्टरी पढ़नी ना आती हो। सही लोगों और यंत्रों की मदद से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। फेंक कर मारा गया नक्शा। हम साल के 9 महीने दुनिया भर में सेमिनार देने के लिए घूमते रहते हैं और अधिकांश समय किराए पर कार लेते हैं। स्थान से संबंधित कौशल बेहतर होने के कारण आमतौर पर एलन गाड़ी चलाते हैं और दिशा निर्देशन का काम बारबरा करती है। बारबरा में दिशा निर्देशन क्षमता लगभग ना के बराबर है, इसलिए उनके व एलन के बीच दुनिया के किसी भी देश और शहर की यात्रा के दौरान कई वर्षों से बहस व लड़ाई होती रही है। बारबरा द्वारा एलन पर हर भाषा में लिखी स्ट्रीट डायरेक्टरी व नक्शे फेंके जाते रहे हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने यह कहकर कि तुम खुद ही पढ़ लो, एलन व उनके नक्शों से दूर भागकर बसों व रेल की यात्रा की है। बारबरा को दिशा बोध नहीं है, लेकिन एलन को दराज में कभी अपनी जुराबें नहीं मिलती। खुशकिस्मती से स्थानिक क्षमता के उनके शोध ने उन्हें उन समस्याओं को लेकर सचेत कर दिया था जो किसी एक साथी में इस क्षमता की कमी से पैदा होती हैं और दूसरे को समझ नहीं आती। आज गाड़ी चलाने से पहले एलन मानचित्र पढ़ते हैं और बारबरा बात करती है, वह प्राकृतिक दृश्य की दिलचस्प खासियतों को बताती है।
उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है और साथी पर फेंके जाने वाले नक्शों से रास्ते पर गुजरने वाले अन्य लोगों को कोई खतरा होने का अंदेशा भी नहीं होता। उल्टा मानचित्र। 1998 में इंग्लैंड में जॉन और एशली सिम्स ने एक ऐसा दो तरफा नक्शा बनाया, उत्तर की ओर यात्रा करते हुए जिसका रुख सामान्य रहता है और दूसरे में वह उल्टा रुख दिखाता है जिसमें दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने में दक्षिण ऊपर रहता है। ब्रिटेन के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की वीकेंड मैगजीन उन्होंने पहले लिखने वाले 100 लोगों को निशुल्क मानचित्र की पेशकश की। 15,000 से अधिक महिलाओं ने इस मानचित्र को लेने की इच्छा व्यक्त की, जबकि ऐसा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत कम थी। हमें बताया गया कि उल्टे नक्शे में पुरुषों की कोई दिलचस्पी नहीं थी, या फिर उनका ख्याल था कि यह कोई मजाक था। महिलाओं को इसने प्रभावित किया क्योंकि उन्हें इसे घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। BMW मोटर्स कार्स वह पहली कंपनी थी जिसने पहली बार अपने वाहनों में दृश्य दिशा संचालन यंत्र ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS लगाया, जिसमें गाड़ी की यात्रा की दिशा के अनुसार छवि उल्टी की हो जाती थी। जाहिर है महिलाओं के बीच यह सिस्टम बहुत लोकप्रिय हुआ। बहस को कैसे टाला जाए। पुरुषों को घुमावदार रास्तों पर तेजी से गाड़ी चलाना पसंद आता है क्योंकि उनके स्थानिक कौशल इसमें काम आते हैं। गियर, अनुपात, क्लच और ब्रेक का संयोजन, किनारों, कोणों और दूरियों के अनुरूप गति, ये काम वे रेडियो बंद करके करते हैं। आधुनिक पुरुष चालक गाड़ी चलाने बैठता है, पत्नी को नक्शा थमाता है और रास्ता बताने के लिए कहता है। स्थानिक क्षमता सीमित होने के कारण वह खामोश हो जाती है, नक्शे को उलटना पलटना शुरू करती है और नाकारा महसूस करने लगती है। फिर वह क्षितिज पर मौजूद किसी चीज को पहचानने की कोशिश करती है जो नक्शे में दी गई किसी चीज से मिलता जुलता है। अधिकतर पुरुष यह नहीं समझ पाते कि अगर आपके दिमाग में नक्शे को घुमाने के लिए निश्चित क्षेत्र नहीं है तो आप उसे अपने हाथों में घुमाएंगे। किसी महिला के लिए अपनी यात्रा की दिशा में नक्शे को घुमाना बिल्कुल सामान्य बात है। बहस से बचने के लिए पुरुष को चाहिए कि वह महिला को नक्शा पढ़ने के लिए ना कहे। खुशहाल जिंदगी के लिए इस बात की जिद कभी ना करें कि महिला ही नक्शा या स्ट्रीट डायरेक्टरी पढ़ेगी। मस्तिष्क के दोनों ओर स्थानिक क्षमता होने के कारण इस प्रकार का काम करते हुए महिला को आप बोलना प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप उसे स्ट्रीट डायरेक्टरी थमा देंगे तो उसे घुमाने से पहले वह बातचीत करना बंद कर देगी। पुरुष की डायरेक्टरी दिए जाने पर वह बात करना जारी रखेगी, लेकिन रेडियो बंद कर देगा, क्योंकि नक्शे को पढ़ने के लिए जरूरी कौशल का इस्तेमाल करने के दौरान वह सुनने का काम ठीक से नहीं कर सकता। यही वजह है कि घर में फोन की घंटी बजते ही वह चाहता है कि हर कोई खामोश हो जाए ताकि वह फोन पर बात कर सके। गणितज्ञ समस्याओं को सुलझाने के लिए महिला मुख्यतः अपने दिमाग के बाएं हिस्से का इस्तेमाल करती हैं, जिससे न सिर्फ कैलकुलस में उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है, बल्कि इससे यह भी साफ हो जाता है कि कई महिलाएं व लड़कियां गणित के सवाल हल करते हुए जोर जोर से क्यों बोलती हैं। हर जगह अखबार पढ़ने की कोशिश करते पुरुष चिल्लाते हैं, क्या तुम अपने दिमाग में हिसाब किताब करोगी प्लीज, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं। गाड़ी चलाते हुए बहस कैसे की जाए। पत्नी को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देने का मतलब है तलाक की ओर कदम बढ़ाना। दुनिया भर के पुरुष यही निर्देश महिलाओं को देते हैं। बाएं मुड़ो, धीरे करो, गियर बदलो, पैदल चलने वालों का ध्यान रखो, ध्यान लगाओ, रोना बंद करो। किसी पुरुष के लिए गाड़ी चलाना अपने माहौल के अनुसार अपनी स्थानिक क्षमता का परीक्षण करना है। महिला का लक्ष्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सुरक्षित पहुंचना होता है। गाड़ी में यात्री सीट पर बैठकर पुरुष को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लेना चाहिए और टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर महिलाएं गाड़ी चलाने में
पुरुषों से बेहतर होती हैं। वह उसे सही जगह पर पहुंचा देंगी, चाहे उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे। लेकिन पुरुष राहत की सांस ले सकता है और जीता जागता अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। महिलाओं द्वारा पुरुषों के गाड़ी चलाने की आलोचना किए जाने का कारण यह है कि अपनी स्थानिक क्षमता के कारण पुरुष ऐसे निर्णय लेता है जो महिला को खतरनाक लग सकते हैं। अगर पुरुष का गाड़ी चलाने का इतिहास खराब नहीं रहा है तो महिला को भी बिना कोई आलोचना किए आराम से बैठना चाहिए और उसे गाड़ी चलाने देना चाहिए। विंडस्क्रीन पर बारिश की पहली बूंद गिरते ही महिला वाइपर्स ऑन कर देती है, जो पुरुष को कभी समझ नहीं आता। पुरुष का दिमाग तब तक इंतजार करता है जब तक कि वाइपर्स की गति के अनुसार बूंदें ना पड़े, और वह तभी वाइपर्स ऑन करता है जब निश्चित समय बीत जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपनी स्थानिक क्षमता का इस्तेमाल करता है। महिला को कोई चीज कैसे बेची जाए। किसी महिला को कभी भी इस प्रकार निर्देश ना दे, उत्तर को चलो या पश्चिम में 5 किलोमीटर चलो, क्योंकि इसके लिए दिक्सूचक कौशल की आवश्यकता होती है। इसके बजाय दिशा बताते हुए आसपास की जगहों के बारे में कहें, जैसे मैकडॉनल्ड्स के बाद उस इमारत की ओर बढ़ो जिस पर नेशनल बैंक लिखा हुआ है। अपनी परिधीय दृष्टि के कारण महिला को इस तरह के दिशा निर्देश आसानी से समझ आते हैं। हर जगह भवन निर्माता और वास्तुशिल्पी अपने कारोबार में लाखों का नुकसान उठाते हैं, क्योंकि इससे जुड़े निर्णय लेने वाली महिलाओं के सामने वे ऐसी योजनाएं और रूपरेखाएं रखते हैं जो द्विआयामी होती हैं। पुरुष का दिमाग इस तरह की योजनाओं को त्रिआयामी स्वरूप में बदल कर देख सकता है कि वे इमारतें पूरी बनने पर कैसी दिखेंगी, लेकिन महिलाओं को वे सिर्फ कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं जैसी लगेंगी। त्रिआयामी मॉडल या कंप्यूटर पर बनी छवि से महिलाओं को घर बेचे जा सकते हैं। इस जानकारी को पाने के बाद अब नक्शा देखती किसी महिला को बेवकूफ की तरह महसूस नहीं होगा। उसे पुरुष को थमा दे, यह उसका काम है। पुरुष के लिए दिशा निर्देश करना और गाड़ी चलाना ज्यादा आरामदेह है, जबकि महिला आसपास की दिलचस्प जगहों के बारे में बात कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, महिला की तुलना में पुरुष के शाब्दिक कौशल कमतर हैं, इसलिए बेहतर है कि इसके बदले वह दिशा निर्देशन करें। इसका मतलब है कि वह अपनी नई गर्लफ्रेंड का पता तो खोज सकता है, भले वह यह ना जानता हो कि वहां पहुंचकर उसे कहना क्या होगा। रिवर्स पैरेलल पार्किंग की परेशानी। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी सड़क पर रिवर्स पार्किंग की गई गाड़ियों को देखकर बताएं कि किन गाड़ियों को पुरुषों ने पार्क किया है और किन्हें महिलाओं ने। एक इंग्लिश डिफेंसिव ड्राइविंग स्कूल द्वारा करवाए गए शोध से यह पता चला कि यूके में किसी गाड़ी के किनारे पर रिवर्स पार्किंग के मामले में औसतन 82% सटीकता पाई गई और 71% लोगों को गाड़ी पार्क करने की पहली कोशिश में सफलता मिली। सटीकता के मामले में 22% महिलाएं सफल रही, जबकि केवल 23% महिलाओं का गाड़ी पार्क करने का पहला प्रयास सफल रहा। सिंगापुर में किए गए एक प्रकार के अध्ययन में पुरुषों का सटीकता प्रतिशत 66 था, जबकि 68% पुरुषों की पहली कोशिश कामयाब रही। महिलाओं का सटीकता परिणाम 19% था, जबकि केवल 12% महिलाएं पहले प्रयास में सफल रही। एक बात स्पष्ट है कि अगर सिंगापुर की महिलाएं गाड़ी चला रही हैं तो बेहतर होगा कि आप रास्ते से हट जाएं। सबसे अच्छी तरह पार्क करने में जर्मन पुरुष सबसे आगे हैं। 88% पुरुषों को पहली बार ऐसा करने में सफलता मिली। ड्राइविंग स्कूलों में हुए परीक्षणों में पता चला कि प्रशिक्षक के दौरान आमतौर पर रिवर्स पार्किंग में महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों से बेहतर रहता है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि असल जिंदगी में महिलाओं का प्रदर्शन बहुत बुरा रहता है। इसका कारण यह है कि स्त्रियां कोई काम सीखने और उसे सफलतापूर्वक दोहराने में पुरुषों से बेहतर होती हैं, बशर्ते जिस माहौल व जिस हालात में वे यह काम कर रही हैं उसमें कोई बदलाव ना हो।
लेकिन ट्रैफिक में हर स्थिति नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है और पुरुष की स्थानिक क्षमता उनसे निपटने में अधिक उपयुक्त होती है। अधिकतर महिलाएं तंग जगह पर रिवर्स पार्किंग करने के बजाय बड़े क्षेत्र में गाड़ी पार्क करना और वहां से पैदल जाना पसंद करती हैं। अगर स्थानीय परिषदों में महिलाओं का वर्चस्व होता तो वे पैरेलल पार्किंग का प्रतिबंध लगा देती। हाल ही के समय में कई कस्बों व शहरों में रिवर्स पार्किंग में पिछले हिस्से से किनारे तक 45 डिग्री की दूरी रखने की शुरुआत की गई है, क्योंकि इससे चालक को बाहर निकलते हुए आगे की ओर गाड़ी चलाने में सुविधा होती है। दुर्भाग्यवश इससे रिवर्स पार्किंग को लेकर अधिकतर महिलाओं की चिंता कम नहीं हुई, क्योंकि इसमें भी कोणों व दूरियों का अनुमान लगाने में स्थानिक क्षमताओं की जरूरत होती है। हमने 20 स्थानीय परिषदों का सर्वेक्षण किया जिन्होंने इस प्रकार की रिवर्स पार्किंग को लागू किया और पाया कि यह निर्णय लेने में महिलाएं शामिल नहीं थी। हमेशा यह फैसला लगभग अधिकतर पुरुषों का ही था। अगर परिषद पूरी तरह महिलाओं की होती तो रिवर्स और पैरेलल पार्किंग की कभी अनुमति ना मिलती। वे पार्किंग के बीच से गाड़ी ले जाने का प्रावधान करती, जिससे गाड़ी को रिवर्स करना या फिर कोणों व फासलों का अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती, लेकिन दुर्घटनाएं कम हो जाती। महिलाएं ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाती हैं। वर्ष 2000 में यूके 23 लाख चालकों के बीमा रिकॉर्ड्स के अध्ययन से पता चला कि अंतिम 4 वर्षों में 22.5% महिलाओं ने और 18.6% पुरुषों ने बीमा क्लेम किया। इससे यह भी पता चला कि 9% महिलाओं का नो क्लेम बोनस नहीं था, जिसका मतलब था कि पिछले 12 महीनों में उनसे कोई दुर्घटना हुई थी। पुरुषों के मामले में यह प्रतिशत 6.5 था। इससे यह निष्कर्ष निकालना आसान है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं खराब चालक होती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कहानी बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। महिलाएं ज्यादा सावधान होती हैं। किसी गोल चक्कर पर वे ज्यादा समय लगाती हैं या फिर इंतजार करती रहती हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती। इस सावधानी से ज्यादा हादसे हो सकते हैं, क्योंकि यह अनिर्णय की स्थिति लगती है और इससे अन्य चालक परेशान हो सकते हैं। महिलाओं से दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन उनके बीमा भुगतान कम होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा टक्कर व खरोंचें शामिल होती हैं। अधिकतर बड़े भुगतान और पूरी रकम के दावों में पुरुष चालक शामिल होते हैं। गाड़ी चलाते समय जिनका टेस्टोस्टेरोन स्तर ज्यादा काम करता है। इस अध्ययन में यह पाया गया कि विवाहित महिलाओं की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की टक्कर ज्यादा हुई है। अधिकतर महिलाओं को गुमराह किया गया। तो इस स्थानिक साक्ष्य में महिलाओं की क्या स्थिति है? कई अच्छे इरादे वाले समूह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अगर वे एक बार पुरुष दमन की तथाकथित बेड़ियों से आजाद हो जाएं, तो वे बहुत तेजी से उन व्यवसायों व शौकों में ऊंचे स्तरों पर पहुंच सकती हैं जिन पर पुरुषों का वर्चस्व है। लेकिन जैसा कि आप आगे देखने वाले हैं, उन व्यवसायों में पुरुषों का असल में एकाधिकार है, जिनमें स्थानिक क्षमता की आवश्यकता होती है। लाखों महिलाओं ने उन व्यवसायों व कामकाज में अपने सहज झुकावों को अनदेखा किया है, जिनमें वे अपने मस्तिष्क के विशेष कौशलों की सहायता से सहज रूप से अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। शिक्षा में स्थानिक क्षमता। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा जीव विज्ञान हमें ऐसे कामकाज या शौकों की तरफ निर्देशित करता है जो कि हमारे दिमाग की बनावट के अनुरूप है। एक क्षेत्र का विश्लेषण करते हैं जहां पर समान अवसर एक उच्च प्राथमिकता है और वह क्षेत्र है शिक्षा का। हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के शिक्षा अधिकारियों से बात की। सबने इस बात पर बल दिया कि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि दोनों लिंगों को समान अवसर देने के लिए स्त्री पुरुष शिक्षकों का प्रतिशत 50-50 रहे। ब्रिटेन में 1999 में 48% शिक्षक पुरुष व 52% महिला शिक्षक थी। पुरुषों के मस्तिष्क की तुलना में स्त्रियोचित मस्तिष्क पढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उसकी संवाद करने
व मानव संपर्क की क्षमताएं अधिक विकसित होती हैं। स्थानिक क्षमता वाले व्यवसाय। यहाँ ऐसे व्यवसायों की सूची दी गई है जिनके लिए उच्च स्थानिक क्षमता की आवश्यकता होती है और उसकी गैर मौजूदगी में किसी की जान तक जा सकती है। इसके महत्व को समझने और पुरुष के दाएं मस्तिष्क में मौजूद शिकारी कौशल के साथ इसके संबंध को समझने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस मान्यता पर अड़े रहते हैं कि सहज क्षमताओं का कोई महत्व नहीं, वे अब भी यह दावा करते हैं कि इन व्यवसायों में महिलाएं इसलिए समानता प्राप्त नहीं कर पाई हैं क्योंकि पुरुष दमन केवल लड़के ऐसा कर सकते हैं वाला पुरुषों का रवैया और पारंपरिक रूप से यूनियनों में उनके वर्चस्व ने महिलाओं को ऐसा करने से रोका है। द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने हालांकि यह बताया है कि वास्तुशिल्प में दाखिला लेने वाले 50% विद्यार्थियों में महिलाएं होती हैं, लेकिन इस व्यवसाय को अपनाने वाले लोगों में उनका हिस्सा केवल 9% है। जाहिर है कि वास्तुशिल्पी ना बनने वाली कुछ महिलाओं ने मातृत्व को चुना होगा, लेकिन बाकी महिलाओं का क्या? कुल ब्रिटिश अकाउंट्स या लेखाकारों में महिलाओं का प्रतिशत 17 है, जबकि उसके पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाली 38% महिलाएं थीं। महिला पायलट अधिक क्यों नहीं है? हमने एयरलाइन से पूछा, वे इसमें प्रवेश नहीं लेती। हमें जवाब मिला, महिलाओं की दिलचस्पी विमान उड़ाने में नहीं होती। अधिकतर एयरलाइन अधिकारी इसे लेकर अनिश्चित थे या फिर वे इस बात से अनजान थे कि उड़ान में स्थानिक क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनमें से कई यह जानने के बावजूद कि कॉकपिट क्रू में 98% पुरुष होते हैं, लैंगिक अंतरों पर कोई टिप्पणी करने को लेकर भयभीत थे। एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, इनमें से अधिकतर व्यवसायों में महिलाएं नहीं होती क्योंकि वे इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेती। उनके मस्तिष्क इन क्षेत्रों में काम करने के अनुरूप नहीं होते, इसलिए वे इन कामों को करना सीखने में दिलचस्पी नहीं लेती। बिलियर्ड्स और न्यूक्लियर विज्ञान। अपने शोध के दौरान हमने कई पेशेवर स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ियों से बात की। पेशेवर बिलियर्ड्स खेलने वाली महिलाएं पुरुषों की तरह सोचती व काम करती हैं। एक पूर्व विश्व चैंपियन का कहना है, वे हमारी तरह बात करती हैं और उनका पहनावा भी हमारी तरह होता है। वे सूट और बो टाई पहनती हैं। महिला खिलाड़ियों का हालांकि मानना है कि अगर वे पुरुषों जितना अभ्यास करें तो वे भी उतनी ही माहिर हो सकते हैं। कई खिलाड़ियों का मानना है कि उनके प्रति पुरुषों का रवैया भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसमें स्थानिक क्षमता की बात कहाँ आती है? हमारा सवाल था। जैसे गेंदों की सापेक्ष गति और कोणों का नापना, पॉकेट से दूरी और सफेद गेंद को सही जगह तक पहुंचाना। हमने इसके बारे में भी कभी नहीं सुना। हमें यह जवाब मिला, एक बार फिर महिला चैंपियनों और उनकी भागीदारी की कमी के लिए पुरुषों के रवैये को जिम्मेदार ठहराया गया। हम दोनों लिंगों को बराबर अवसर देते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग ने हमें बताया, लेकिन हम बराबरी के आधार पर नहीं बल्कि क्षमता के आधार पर लोगों को काम देते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरों की संख्या 98.3% है। दिलचस्प बात यह है कि इंस्टीट्यूट के शोध में यह पाया गया कि महिला इंजीनियर वर्णमाला के वर्णों के मामले में पुरुषों से बेहतर हैं और पुरुष संख्याओं के मामले में बेहतर हैं। यह बात उचित भी है। वर्ण लोगों, संबंधों व शाब्दिक क्षमताओं से जुड़े हैं, जबकि संख्याएं चीजों के बीच के स्थानिक संबंधों से जुड़ी हैं। इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि उन क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति ना के बराबर है जिनमें स्थानिक क्षमता व गणितीय तर्क की जरूरत होती है, जैसे शतरंज, कंपोजिंग और रॉकेट साइंस। कुछ लोग यह दावा कर सकते हैं कि लैंगिकवादी पुरुष निरंकुशता ने महिलाओं को इस तरह के कामों से दूर रखा है, लेकिन अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि बराबर अवसर की हमारी दुनिया में स्थानिक कौशलों से जुड़े कामकाज में
पुरुषों को पीछे छोड़ने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके मस्तिष्क उन्हें बताते हैं कि वे अपने घरौंदे की रक्षा में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, ना कि किसी अन्य के घरौंदे पर हमला करने में। रचनात्मक क्षेत्रों जैसे प्रदर्शन कलाओं, शिक्षण, मानव संसाधन और साहित्य में महिलाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। इन सभी क्षेत्रों में अमूर्त तर्क प्रमुख नहीं होता। पुरुष जब शतरंज खेलते हैं तो महिलाएं नृत्य व सजावट करती हैं। कंप्यूटर उद्योग। कंप्यूटर विज्ञान व्यापक रूप से गणित पर आधारित है, जो स्थानिक क्षमता पर निर्भर करता है और परिणाम स्वरूप यह पुरुषों का कार्य क्षेत्र है। हालांकि कुछ कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्रों जैसे प्रोग्रामिंग या यूजर इंटरफेस डिजाइन में गणित से ज्यादा मानव मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है और इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। यूएस बिजनेस वुमेन इन कंप्यूटिंग पत्रिका द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि 1995 से 2000 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार कमी आई और इसका कारण इन पाठ्यक्रमों में महिलाओं की रुचि कम होना बताया गया। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा अपने कार्यस्थल में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की संभावना दोगुनी है। जहां एक और 84% महिलाओं ने कंप्यूटर को रचनात्मक स्वतंत्रता उपलब्ध करवाने के एक तरीके या साध्य के रूप में देखा, वहीं केवल 33% पुरुषों की यही राय थी। सर्वेक्षण से यह भी सामने आया कि 67% पुरुषों ने कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम्स व एक्सरसाइज के साथ खेलने को महत्व दिया। सिर्फ 16% महिलाओं का भी यही मानना था। गणित और अकाउंटिंग। स्थानिक कौशल से जुड़े व्यवसायों या कार्यों में आने वाले पुरुष अक्सर उसमें बने रहते हैं और उनका प्रभुत्व भी रहता है। अधिकतर गणित अध्यापक पुरुष हैं, जबकि इस विषय में लैंगिक फासला कम हो रहा है। वर्ष 2000 में यूके में 58% गणित अध्यापक पुरुष थे। तो इस विषय को पढ़ाने वाली महिलाओं के बढ़ते प्रतिशत के बारे में हम क्या कह सकते हैं? संभावित स्पष्टीकरण यह है कि पढ़ाने, आपसी संपर्क और समूहों के संगठन के काम के लिए महिलाएं अधिक उपयुक्त हैं और पुरुषों की तुलना में वे बुनियादी बातें सीखने को लेकर अधिक प्रतिबद्ध हैं। चूंकि वे उसी चीज को बार बार पढ़ा रही हैं, इसलिए वे गणित सहित अधिकतर विषयों को अच्छी तरह पढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि अकाउंटेंसी जैसे क्षेत्र में सामान्य तौर पर महिला अकाउंटेंट्स की संख्या बढ़ रही है। अब यह ग्राहक के अनुकूल सेल्स भूमिका के रूप में आ चुका है, जिसके लिए महिलाओं का दिमाग बेहतर रूप से उपयुक्त है और इसमें अकाउंटिंग गौण हो जाती है। हर जगह बड़ी अकाउंटिंग कंपनियों में अब किसी महिला अकाउंटेंट को ग्राहकों को अपना पक्ष बताते हुए वह उन्हें अपने पक्ष में करते हुए देखा जा सकता है, जबकि गणित से जुड़ा अकाउंटिंग का काम जूनियर पुरुषों से करवाया जाता है। जब काम में पूरी तरह से स्थानिक क्षमता और गणितीय तर्क की आवश्यकता होती है, तो वर्चस्व पुरुषों का ही रहता है। यही कारण है कि 91% एक्चुअरी और 99% इंजीनियर पुरुष होते हैं। सभी चीजें अगर बराबर हों, ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केवल 5% महिलाएं हैं, फिर भी वे अपने पुरुष साथियों की तुलना में औसतन 14% अधिक कमाती हैं। यह बताता है कि स्थानिक क्षमता के बराबर होने पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर होता है। पेशेवर मोटर रेसिंग में महिला चैंपियन ना के बराबर ही रही है, लेकिन ड्रैग रेसिंग में भाग लेने वाली और जीतने वाली महिलाओं का प्रतिशत 10 है। ऐसा क्यों? ड्रैग रेसिंग में रफ्तार, कोणों, किनारों, आगे निकलने और जटिल गियर अनुपातों से निपटने के लिए स्थानिक कौशलों की जरूरत नहीं होती। ड्रैग रेसर एक सीधी रेखा में गाड़ी चलाता है और विजेता वह होता है जो हरी बत्ती पर सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करता है, और महिलाओं को इस मामले में पुरुषों पर बढ़त हासिल होती है। स्थानिक क्षमता बराबर होने पर महिलाओं के प्रदर्शन का स्तर पुरुषों से उच्चतर होता है।
अधिकतर महिला ड्रैग रेसर्स के मस्तिष्क का परीक्षण करने पर हमने पाया कि रेस ना करने वाली महिलाओं की तुलना में उनके दिमाग का सहज झुकाव पुरुषों की तरह था। इसके बावजूद ड्रैग रेसिंग के फायदे के बारे में उनकी बातचीत का केंद्र रिश्ते थे। इन लोगों के साथ काम करना अच्छा तजुर्बा था। उन्होंने बताया, हर कोई मदद करता है, हम सभी अच्छे दोस्त हैं। पुरुष चालकों के लिए फायदों में ट्रॉफी जीतना, कार की अनोखी विशेषताएं और हादसे से बचने की शेखी बखारना शामिल थे। लड़के और उनके खिलौने। लड़कों को अपने खिलौने बहुत प्रिय होते हैं। यही कारण है कि 99% पेटेंट पुरुषों द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं। लड़कियों को भी अपने खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन 12 साल की उम्र तक वे बड़ी होने लगती हैं। अव्यावहारिक, स्थानिक कौशल से जुड़े खिलौनों के प्रति पुरुषों का जुनून कभी कम नहीं होता। वे उन पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। उन्हें नन्हे पॉकेट टीवी, मोबाइल फोन के आकार की गाड़ियां, कंप्यूटर तथा वीडियो गेम्स, डिजिटल कैमरे, जटिल मशीनें, आवाज पर चलने बुझने वाली लाइटें और इंजन वाली कोई भी चीज पसंद आती है। आवाज करने वाली, जगमगाने वाली और कम से कम 6D सेल बैटरियों वाली किसी भी चीज की चाहत पुरुषों को होती है। महिलाएं कैसा महसूस करती हैं? लैंगिक भेदभाव पर होने वाली किसी भी चर्चा के दौरान, जो कि इस पुस्तक में की गई है, महिला अधिकारवादी और राजनीतिक रूप से सही बात करने वाले आंदोलनकारी शोरगुल मचाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रकार की चर्चा से जीवन में समानता बात करने के उनके तर्क कमजोर हो जाते हैं। जहां एक और समाज के पूर्व ग्रह स्त्री पुरुषों में घिसे पिटे बर्ताव और बुनियादी अन्याय को मजबूत कर सकते हैं और उसे बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन वहीं ये स्टीरियोटाइप इस बर्ताव का कारण नहीं होते। इसके जिम्मेदार हमारा बुनियादी जीव विज्ञान और हमारे मस्तिष्क की संरचना है। कई महिलाओं को लगता है कि वे नाकाम हैं या पुरुषों के पारंपरिक गढ़ों को ना जीत पाने के कारण सामान्य तौर पर महिलाएं असफल रही। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। महिलाएं नाकाम नहीं रही हैं, वे बस उन क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए विशेष रूप से तैयार नहीं हैं जो कि पुरुष मस्तिष्क के लिए अधिक उपयुक्त है। महिलाएं असफल नहीं रही हैं, वे बस पुरुषों की तरह नहीं बन पाई। यह विचार कि समाज में महिलाओं को सफलता नहीं मिल पाई है तभी इस सही होगा जब हम यह मान लें कि सफलता का मतलब पुरुषों के मानक के अनुरूप होना है और वही हर किसी की सफलता का पैमाना है या होना चाहिए। लेकिन यह कौन कहता है कि किसी कंपनी को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होना या जंबो जेट चलाना या अंतरिक्ष यान की प्रोग्रामिंग करना ही संतुष्टि का अंतिम पैमाना है? पुरुषों को ऐसा लगता है यह केवल उनकी श्रेष्ठता का पैमाना है, यह हर किसी का पैमाना नहीं है। क्या आप अपने स्थानिक कौशल को बेहतर कर सकते हैं? एक शब्द में कहें तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके कई विकल्प हैं। आप चाहें तो विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया के संपन्न होने का इंतजार कर सकते हैं और अपनी स्थानिक गतिविधियों का लगातार अभ्यास तब तक करते रह सकते हैं जब तक कि आपके मस्तिष्क में इसके लिए पर्याप्त संपर्क विकसित नहीं हो जाते। हालांकि इसमें आपको काफी लंबा समय लग सकता है। जीव विज्ञानियों का अनुमान है कि इसमें हजारों साल लग सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेने से भी स्थानिक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन यह विकल्प बहुत संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसके कारण आक्रामकता का स्तर व गंजापन बढ़ सकता है और दाढ़ी भी आ सकती है, जो कि अधिकतर महिलाओं पर अच्छी नहीं लगेगी। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास व बार बार एक काम करने से किसी निश्चित गतिविधि के लिए स्थायी तौर पर मस्तिष्क में अधिक संपर्क विकसित हो सकते हैं। खिलौनों से भरे पिंजरे में रखे चूहों के मस्तिष्क का द्रव्यमान उन चूहों से ज्यादा होता है जिन्हें बिना खिलौने वाले पिंजरे में रखा गया हो। अपने दिमाग को काम में ना लाने वाले लोगों के मस्तिष्क का द्रव्यमान कम होने लगता है, जबकि मानसिक गतिविधियां करने वाले लोगों के मस्तिष्क का द्रव्यमान बना रहता है और बढ़ता भी है। नक्शों को देखकर और उन्हें समझने का अभ्यास करके उनका उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बढ़ सकती है।
ठीक वैसे ही जैसे रोज पियानो बजाने से आप बेहतर पियानो वादक बन सकते हैं। अगर पियानो बजाने वाले के दिमाग में ऐसे संपर्क नहीं है जिनसे उसे सहज बजाना संभव नहीं है, तो एक संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए उसे नियमित तौर पर बहुत अभ्यास करना होगा। अगर पियानो वादक या नक्शा पढ़ने वाले ने अभ्यास के स्तर को बनाए नहीं रखा, तो उनका कौशल बहुत तेजी से कम होगा और उन्हें उसे फिर से सीखने में उस आदमी की तुलना में अधिक समय लगेगा जिसके मस्तिष्क में उस काम को करने की सहज क्षमता मौजूद है। अपने स्थानिक कौशल को बेहतर करने के बदले गंजा सिर और दाढ़ी का उगाना किसी महिला के लिए बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। आप किसी कुत्ते को उसके पिछले पैरों पर चलना सिखाने में सफल हो सकते हैं, और अगर वह इस काम को बार बार करे तो संभव है कि उसके बच्चे भी इसे कर पाएं। लेकिन यह कुत्ते के लिए सहज काम नहीं है और ऐसा करने में उसे बहुत दर्द हो सकता है। वह उसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है। चारों पैरों पर चलना कुत्ते की सहज मुद्रा है। कुछ उपयोगी रणनीतियां। अगर आप एक महिला हैं और आपका कोई बेटा है या आपकी जिंदगी में कई पुरुष हैं, तो आपके यह समझने की आवश्यकता है कि उनमें बेहतरीन स्थानिक क्षमता हो सकती है, लेकिन फिर भी वे एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। उनमें से अधिकतर को अपना होमवर्क, अपनी डायरी और जीवन को व्यवस्थित करने और प्रभावशाली बनाने के लिए मदद की जरूरत होती है। इस तरह के संगठनात्मक हुनर लड़कियों व महिलाओं में सहज ही होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्थानिक दृष्टि से जीनियस थे, लेकिन 5 साल की उम्र तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था और उनमें संगठनात्मक या अंतर्वैयक्तिक कौशल ना के बराबर था, जैसा कि उनके हेयर स्टाइल से भी जाहिर होता था। अगर आप स्थानिक कौशल जैसे निर्माण या वास्तुशिल्प से जुड़ा काम करने वाले पुरुष हैं, तो आपको समझना होगा कि अधिकतर महिलाओं को आश्वस्त करने के लिए आपको उनके सामने त्रिआयामी परिप्रेक्ष्य रखना होगा। आप चाहते हैं कि महिला आपकी किसी योजना पर हामी भरे, तो उसे योजना का त्रिआयामी स्वरूप दिखाएं। अगर आप स्थानिक क्षमता से जुड़े व्यवसायों जैसे इंजीनियरिंग में महिलाओं को भर्ती कर रहे हैं, तो कुल महिलाओं में केवल 10% में ही इसकी संभावना है। इसलिए केवल उन्हीं महिलाओं को लक्षित कीजिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं कुल जनसंख्या का 50% हिस्सा हैं। आप सभी महिलाओं को शामिल करने की मार्केटिंग रणनीति अपनाने की कोशिश ना करें। सारांश। रे और रुथ अब मिलकर हंसी खुशी साथ सफर करते हैं। रे रास्ते का फैसला करता है और वही दिशा निर्देशन करता है। रुथ बात करती है और आसपास की जगहों के बारे में बताती है, और रे उसे टोके बिना उसकी बात सुनता है। वह अब रे के गाड़ी चलाने की आलोचना नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि रे अपनी स्थानिक क्षमता के कारण ऐसे तरीके चुनता है जो उसे खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में रे के हिसाब से वह गाड़ी चलाने का सुरक्षित तरीका है। रे ने $3000 का एक कैमरा खरीदा जिसमें स्थानिक संबंधित चीजें थी, और रुथ अब यह समझ पाती है कि उसे वह कैमरा इतना पसंद क्यों है। जब रूथ को फोटो खींचनी होती है, तो रे उसे कैमरा सेट करके दे देता है और दिखाता है कि अच्छा शॉट कैसे लिया जाए, ना कि उस पर हंसता है कि वह कैमरा ऑन करना तक नहीं जानती। पुरुष अगर महिलाओं को दिशा निर्देशन करने को नहीं कहेंगे, तो सभी खुश रह सकेंगे, और जब महिलाएं पुरुषों की गाड़ी चलाने की क्षमता की आलोचना बंद कर देंगी, तो उनके बीच होने वाली बहसें बहुत कम हो जाएंगी। हम सभी अलग अलग काम अच्छी तरह कर सकते हैं, इसलिए अगर आप किसी खास काम में अच्छे नहीं हैं, तो परेशान ना हो। आप अभ्यास करके खुद को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण अपनी या अपने साथी की जिंदगी बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, यहाँ हमारा खत्म हुआ भाग 5 हमारी पुस्तक का, पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। इसका अगला भाग मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते।